आसिम भाई सामने भाई, आसिम भाई सेंटर। 4 महीने पहले मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया से एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ इस हैंडसम हंक ने जब बिग बॉस 13 के घर में एंट्री ली थी तो क्या किसी को पता था कि अपने गेम और पर्सनालिटी के दम पर ये फिनाले तक पहुंचेंगे और लोगों का इतना प्यार इनको मिलेगा। हम बात कर रहे हैं आसिम रियाज की, फर्स्ट रनअप बने हैं। इस जर्नी को कैसे देखते हो आप, क्योंकि कमाल की जो फॉलोइंग है, ज़बरदस्त प्यार देश और दुनिया से मिला। I just feel very blessed and I want to thank the audience because उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ and बहुत कुछ सीखा मैंने इस घर में। बहुत आपकी एक पर्सनालिटी दिखती है, मैं वैसा ही लड़का हूँ जो आपने देखा, बट मैं उस चीज़ों में बहुत चीज़ें कंट्रोल करना, बहुत चीज़ें आई मेरे को, चाहे वो दोस्ती में हो, प्यार में हो, गुस्से में हो। सो लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग आई हैव लर्नड। वैल्यू आपको एक बिग बॉस का घर बताता है कि हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है एंड दैट्स इट, सो इट्स अ ब्लेसिंग। या जब एंट्री हुई थी तो बड़े इनोसेंट से थे, आपको गेम के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन फिर आपने डेवलप जो किया ग्रेजुअली, आपके अंदर जो दिखाई दी और गेम को जिस अंदाज से आपने ग्रिप किया है वो कमाल का था। किस तरीके से आप देखते हैं उस चीज़ को, उस डेवलपमेंट को अपने? ये आपको एक 4 महीने की एक ज़िंदगी दी जाती है। आप जब लाइफ में एंटर होते हो तो आप देखते हो कि आप सीखते हो, आप देखते हो हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो वो पहला महीना आपको सीखने में जाता है, ये चीज़ ऐसे की जाती है एंड यू आर जस्ट दैट पर्सन। तो आप टास्क सीखते हो या फिर आपको पता चलता है हाँ ये चीज़ सही है, गलत है, देन यू स्टार्ट टेकिंग, हाँ नहीं यार ये स्टैंड लेते हो आप अपना, हाँ इसमें दोस्ती में मेरे को मैं नीचे पुट डाउन हो रहा हूँ या इस प्यार में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। सो यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर स्टैंड एंड यू जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड वहाँ पे लोग आपको बहुत नीचा दिखाना चाहते हैं एंड आप नहीं हो वो चीज़, तो आपका वो व्यक्तित्व बाहर आता है कि भाई ये चीज़ गलत है। सो यू जस्ट कीप बी योरसेल्फ एंड दैट्स इट। आसिम, सबसे ज़्यादा जो बिग बॉस 13 में जिस दोस्ती की या रिलेशन की बात हुई वो किसी लड़की लड़के की नहीं, वो आपके और सिद्धार्थ की दोस्ती की बात हुई थी। आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो राम लक्ष्मण की जोड़ी आप दोनों को बोला गया, आप भी उनको बराबर प्यार देते थे, वो भी अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन बाद में जो मोड़ लिया इस दोस्ती ने या रिश्ते ने, वो मज़ा नहीं आया लोगों को भी, और आप भी कभी अगर आपने वीडियो देखा तो आपको भी शायद वो चीज़ फील हुई होगी। आप क्या कहना चाहते हैं अभी? जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है एंड कभी उसको मेरी बात पसंद नहीं आई, मेरे को उनकी बात पसंद नहीं आई, तो उस चीज़ का आप स्टैंड लेते हो एंड गलत लगा, बुरा लगा, मेरे को भी लड़ाई होती थी, बट उस जगह वो एक्शन रिएक्शन थे, टास्क में हो या फिर अपनी बात रखने पे हो या खाने को लेके हो या एक दोस्ती पे हो कि हाँ कोई तेरे को चेला बोल रहा है, कोई तेरे को गुलाम, कोई तेरे को बोल रहा है बड़ा। सो इट वाज मोर ऑफ अपना पर्सनैलिटी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में ये चीज़ गलत है, उसको नहीं, तो उस चक्कर में हम अलग हुए। वो ज़्यादा हमारा, क्योंकि वो भी एग्रेसिव है, मैं भी एग्रेसिव हूँ, तो वो टकराव थोड़ा ज़्यादा हुआ, बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, वी आर आउट एंड वी फील गुड एंड जस्ट लुक बैक एंड रिग्रेट कुछ नहीं है, बट वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स इट। और कुछ लोग जब ये बोलते थे कि बाहर दोनों आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को जो धमकियां देते थे, अब क्या करने वाले हैं? इट्स जस्ट आप उस हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीज़ें बोल देते हो कि यूर लाइक ओ यार मैंने क्यों बोला ये, बट देन यू जस्ट सेड इट, और ये वर्ड्स की गेम है, यू नो। सो बाहर आके ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट हीट ऑफ द मोमेंट, यू विल बी लाइक हाँ यू नो, बिकॉज यू कांट एक्चुअली डू एनीथिंग, बट heat of the moment, that's it, so everything is fine. Yeah. पूरी दुनिया जो हैशटैग असीमांशी के प्यार में पागल हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कमाल तरीके से वहाँ प्रपोज किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उसके बारे में Okay, so I was very excited because after 2 months I met her and वो जब गई थी मेरा दिल टूट गया था and I was just really impressed, but it's real love and I love her, man, and जो भी है सामने है आपके, and thank you so much for supporting me and वो आई अंदर and she was like हमारे सारे fans हमें इतना support करें कि बिग बॉस इसको घर में भेजो and everything, so I was feeling like wow कि people are watching my thing and they actually see that, you know, so going down on the knees and everything, it was just that इतना excited था मैं एंड वो फीलिंग थी, तो मैं पूरा फंबल भी किया, बट मैंने कहा थोड़ा सही से देते हैं टेक, ये वो, तो उस चीज़ में हुआ, बट आई रियली लव हर एंड आई सी अ ब्राइट फ्यूचर एंड अ पॉजिटिव। आरती आपसे मिलने आई है। ये ठीक है, थैंक यू सो मच।
हाँ पक्का पक्का हाँ भाई आई लव यू टू यस और जो दुनिया आपकी बॉडी की दीवानी हो रही है क्योंकि जिम में आपने जो टाइम दिया भाई हाँ, हाँ। वो कमाल का था। अभी तो मैं अगर बोलूँगा कि एप्स दिखाओ तो मज़ा नहीं आएगा, आप दिखाना चाहो। नहीं नहीं कोई बात इट इज़ माई फिटनेस यू नो बिकॉज आपका माइंड फ्रेश है यू थिंक पॉजिटिव यू रिलीज पॉजिटिव एनर्जी एंड यू मेंटली एंड यू फिजिकली फिट यू फिजिकली फील गुड। तो घर में बहुत टाइम था तो मेरे को उस बात पे भी वर्कआउट पे बोला कि वर्कआउट करता रहता है बट देन आई सी कि 2-3 घंटे तो चलता है बिकॉज आई वांट टू बी फिट। तो उस पर कोई मुद्दा बनाएगा तो ठीक है मैं करूँगा वर्कआउट यू नो सो बट मेरे फैंस को वो भी पसंद है यू नो मेरी बॉडी तो थैंक यू सो मच। आखिर में मैं तेरा हीरो में तो आपको देख चुके हैं, Right, कमाल लगे थे आप। अब आगे फिल्मों में देखने चाहेंगे आपको, कब दिखाई दे रहे हैं? मिलेगा काम फिल्म्स मिलेंगी ऑफर होंगी इंशाल्लाह होंगी आपके प्यार की वजह से जो भी मिल रहा है मेरे को एंड आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लेट्स सी होपिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। और हिमांशी के साथ वीडियो में दिखाई देंगे? बिल्कुल क्यों नहीं दिखाई देंगे। अभी मेरे को एक गाना निकालना है वो भी उसमें बहुत चीज़ें हैं हर आधी 50-60% उसके साथ ही चीज़ें होंगी सो यस लास्ट आपके जो फैंस इस समय आपको देख रहे हैं अपने रैपर वाले अंदाज में कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ ओके हाँ मैं सारी दुनिया च ना घुमाया वे लोग बोल दे वे आपा करके विखाया। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू